Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ मिसलिनियस एक्सरसाइज 12 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स हमें दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमने टिक करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, a circle passes through the vertices of a right angled triangle ABC with measurement of line AC is equal to 3 centimeter and measurement of line BC is equal to 4 centimeter. Measure angle of C is equal to 90 degree. रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमने रेडियस जो है वो फाइंड करना है। सो हमें कहा गया कि सर्कल जो है वो पास हो रहा है कहाँ से, कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल से। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कैसे बनेगी। उसके लिए जो है वो हमें एक जो है वो सर्कल चाहिए होगा। तो ये मैंने जो है एक सर्कल बना लिया है। इस तरह से अगर हम जो है वो एक इसके अंदर लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम जो है वो सर्कल का डायामीटर कहते हैं, यानी कि वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम कहते हैं सर्कल का डायामीटर, और ये इसका सेंटर है ओ। सो अगर जो है वो आप यहाँ पर इसके सेंटर पर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारे पास यानी सरकम सर्कल है, इसके जो यानी कि ये हमारे पास एक सरकम सर्कल है, इसके सेंटर पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट बी है, और जो हमने पॉइंट अब लिया है इसको हम कह देते हैं कि ये है पॉइंट सी। सो ए को सी के साथ एंड ए को सी को बी के साथ अगर हम मिलाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको सी के साथ मिला दिया, इसको जो है देन अब हम बी के साथ मिलाते हैं। सो ये जो है जी ये यहाँ से ये बी के साथ इसको मिला दिया। तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंगल है सी पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल है। सो जब भी आप एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी आप जो है वो कोई डायमीटर ड्रा करते हैं और उसके दोनों पॉइंट से आप जो है वो किसी एक सेंटर पॉइंट पर अगर आप जो है वो लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो है वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो ये अब उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। सर्कल जो है वो पास कर रहा है कहाँ से, थ्रू वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही। मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको जो है वो हम 3 सेंटीमीटर कह देते हैं। और मेजरमेंट ऑफ लाइन बी सी जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इसको जो है वो हम 4 सेंटीमीटर कह देते हैं। इससे जो है ये हमारे पास जो है जी ये 4 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा जो है देन ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो सी जो है ये हमारे पास 90 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल सी जो है इसको हमने ऑलरेडी 90 डिग्री कह दिया। फाइंड हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमने फाइंड करना है। एक बात आपको मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो है ये हमने वैसे तो हमने सेंटर पॉइंट पर बनाया ताकि जो है वो इजी रहे। अदरवाइज़ अगर आप इस ये कहीं पर भी अगर आप पॉइंट लेते हैं, अगर आप यहाँ पर भी पॉइंट लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तब भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही रहेगा। एंगल जो है वो मस्ट है वो 90 डिग्री रहेगा। डायमीटर से दोनों पॉइंट से अगर आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेके उसको मिलाएंगे तो वो एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो ये मैंने जो है वो ईजी रहे इसलिए मैंने आपको कहा कि आप सेंटर पर ही पॉइंट ले लें ताकि जो है ट्राइंगल बनानी ईजी हो। अभी जो चीज़ हमें फाइंड करने का कहा गया है वो हमें कहा गया है कि आप रेडियस फाइंड करें। सो रेडियस बेसिकली क्या है, पॉइंट ओ से किसी भी सर्कल के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस। यानी कि अगर हम पॉइंट ओ से ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर ले तो ये भी रेडियस है, अगर ओ से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर ले ये भी रेडियस है। अदरवाइज ये दोनों ओ से ए एंड ओ से बी जो है ये इक्वल है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ लाइन ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ बी इज इक्वल टू रेडियस। ये दोनों रेडियस ही है। ये आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने जो है वो एक फार्मूला किया होगा, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जिसको हम पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। सी की वैल्यू जो है ये हमने सी जो हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो सी को जो है वो हम सी स्केयर लिख लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सी है लाइन। इज इक्वल टू ए की वैल्यू, ए जो है ये हमारे पास ए है 3 सेंटीमीटर, 3 स्केयर आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 4 है, 4 स्केयर आ जाएगा,
सो सी स्केयर इज इक्वल टू 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16, सी स्केयर इज इक्वल टू 25, स्केयर रूट लेंगे। सो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यूनिट क्या आएगा जी 5 सेंटीमीटर। सो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास सी आ गया। सी क्या है हमारे पास, टोटल जो है ये लाइन है, ये हमारे पास हाइपोटेनस। हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए तो रेडियस के लिए जो है वो हम मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन हाफ ओ ए भी कह सकते हैं, और इसको जो है सॉरी हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए इस तरह से आएगा। और यहाँ आप इसको जो है वो ओ बी भी कह सकते हैं, यानी कि हाफ सॉरी हाफ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए, इस तरह से आएगा वो गलती से, क्योंकि ये जो है हमारे पास ओ ए जो है ये आप देख सकते हैं कि ओ ए जो है ये हाफ है किसका, ए बी का। सो हमने क्या कहा कि हाफ ए बी जो है ये ओ ए के इक्वल है। तो ए बी जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, क्या है ये हमारे पास 5। सो 5/2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए। सो 5/2 जो है इसको हम कहेंगे 2.5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए, क्या है ये हमारे पास रेडियस है। या आप वैसे ही आप इसको कह लें कि ये पूरी लाइन जो है ये 5 सेंटीमीटर, इसका हाफ करें सो ये 2.5 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा। और ये जो है ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। देन इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। इन दी एडजेसेंट सर्कल फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब एंगल स्टैंड्स ऑन द सेम आर्क ए बी देन, कि ये हमें कहा गया है कि एक आर्क है ए बी, ये आर्क है जी ए बी, इसको अगर हम यहाँ से इसको अगर हम मिला दें तो ये अब देख लें ये हमारे पास जो है ये कोड बन गई है। और कोड की एक ये आर्क है ए बी, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास माइनर आर्क है। और एक आर्क जो है ये हमारे पास ए सी बी है, इसको जो है वो हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास है जी मेजर आर्क। अब एक रूल होता है, पीछे अगर आपने कोई थ्योरम्स किए हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किए तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेजर आर्क का जो एंगल होता है ना, जो मेजर आर्क के पॉइंट सी पर, यानी कि मेजर आर्क मैंने आपको बताया था कि एक और पॉइंट लेते हैं जिसको हम सी कहते हैं, तो मेजर आर्क के पॉइंट सी पर जो एंगल होगा ना वो माइनर आर्क के सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। यानी कि अगर आप एंगल जो है वो एम सी बी की बात करें ना, एंगल ऑफ एम सी बी की अगर आप बात करें सो ये इक्वल होगा किसके, ये हमारे पास इसको हम वैसे हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ ए ओ बी, यानी कि ये ए ओ बी जो सेंट्रल एंगल है इसको हम लिख लेते हैं जी एंगल ऑफ ए ओ बी। तो ये इक्वल है नहीं, असल में ये क्या है जी, ये एंगल डबल होता है इससे, ये एंगल डबल है तो इसको भी क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो अब ये जो है ये हमारे पास इक्वल हो गया, यानी कि ये जो है ये एंगल हमारे पास होता है हाफ, ये जो हमारे पास इसको जो है वो आप सरकम एंगल भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है सरकम एंगल है, और ये जो है ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। सो जो सरकम एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, और जो सेंट्रल एंगल होता है वो सरकम एंगल का डबल होता है। सो ये आर्क जो है ये बेसिकली ए बी की तरफ दो आर्क्स बन रही हैं, एक ए सी बी बन रही है, इसका जो एंगल है ये सरकम एंगल है, ये हाफ होगा किससे, ये जो है ये हमारे पास माइनर आर्क जो है ये इसका जो सेंट्रल एंगल है टू इससे। सो अगर ये इससे हाफ है तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इस एंगल को यानी एंगल नंबर 1 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और एंगल नंबर 2 को जो है ऐसे ही रहने दें। तो 2 मल्टीप्लाई मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2, यानी कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये देखते हैं कहाँ पर है जी, मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू 2 मैयर एंगल 1, तो ये जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि मैयर एंगल 2 जो है ये ए की जो है ये मैयर एंगल 1 2 मैयर एंगल 1 के इक्वल होता है। देन इसका पार्ट नंबर 3 है जी, इसकी बात करते हैं। इन एडजेसेंट फिगर इफ़ मेजरमेंट एंगल 3, ये जो एंगल 3 है ये हमारे पास क्या है जी 75 डिग्री। देन फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 2। सो ए को जो है वो हम बी से मिला देते हैं जी, ए को बी से मिलाया तो ये ए ओ बी, ये जो हमारे पास एंगल है ये हमारे पास 75 डिग्री है। और अगर हम जो है ये हमारे पास कौन सी आर्क है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है जी माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो है हमारे पास ए सी
बी, ए सी बी को हम देखते हैं। तो ये इसके ये जो है ये लाइन इससे ये इसकी ट्रायंगल बनेगी ये इस तरह से। सो ये जो हमारे पास सी है ये हमारे पास कौन सी आर्क होगी, ये ए सी बी ए मैयर सॉरी इसको लिख लेते हैं पहले ए सी बी। ये जो आर्क है ये हमारे पास मेजर आर्क होगी, और जो ए डी बी है ए डी बी ये क्या है जी, ये भी हमारे पास मेजर आर्क है। और मेजर आर्क जो है जितनी भी हों वो सब इक्वल होते हैं, यानी कि अगर आप एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और ए इसको हम कह देते हैं जी ई कह देते हैं, सो ए ई बी जो है ये भी इसके इक्वल होगा। सो ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, इन दोनों को जो है वो हम एंगल कह देते हैं। एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो है ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। इनमें से कोई भी एक अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो पहले एंगल ए सी बी की हम बात कर लेते हैं। जो एंगल ए सी बी जो है ये हमारे पास जो है वो सर्कम एंगल है, और ये जो है ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का डबल होता है। तो सेंट्रल एंगल ये 75 डबल है किसका, इसका सर्कम एंगल का। सो इसको जो है वो अगर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो ए ओ बी है इसको अगर हम हाफ करेंगे तो ये ए सी बी के इक्वल आ जाएगा। तो ए ओ बी क्या है हमारे पास 75 है। सो इसको लिखते हैं जी 1/2 मल्टीप्लाई 75। 75 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 37.5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 37 1/2, तो ये भी 37.5 ही होता है। तो 37 1/2, अगर 1 जो है 37 1/2 है, सो हमें पता है कि 2 भी इसकी इक्वल है, तो दोनों एंगल जो है वो 37 प्लस 1/2 आ जाएंगे। सो ये जो है ये ए आंसर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। देन इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं जी हम, सॉरी पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन दैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी, जो एक्स है ये जो एक्स दिया हुआ है ये क्या है जी, इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम इनको नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये है जी ए, इसको हम कह देते हैं ये बी है, और इस पॉइंट को जो हमें एंगल 25 दिया हुआ इसको हम कह देते हैं कि ये है जी सी। और यहाँ से जो है वो हम एक कोड यहाँ से मिलाते हैं जी, और ये आप देखें कि ए ओ बी ये एंगल ए ओ बी, और ये देखें ये यहाँ पर एक्स बन रहा है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए ओ बी। इसको हम कहेंगे जी ट्राइंगल ए ओ बी, या इसको आप कह लें कि एंगल जो है ए ओ बी आ गया एक। और ये कौन सी आर्क के साथ है जी, ये माइनर आर्क के साथ है, इसको हम कहेंगे माइनर। और दूसरा क्या है जी हमारे पास ए सी बी आर्क है। आर्क कौन सी है जी, ए सी बी, और इसका एंगल क्या होगा ए सी बी। ये कौन सी आर्क है जी, ये है जी हमारे पास मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। सो ये जो मेजर आर्क है इसका एंगल माइनर आर्क के एंगल से हाफ होता है। सो एक्स जो है हमने फाइंड करना है, ये एंगल क्या है जी हाफ है, यानी कि एंगल जो है वो हमारे पास ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 एंगल ए सी बी के, यानी कि ये एंगल इसका हाफ है, तो इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो इस एंगल को सर्कम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो एंगल ए ओ बी जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 × 25। सो 2 × 25 कितना होगा जी 50। सो ये जो एक्स का एंगल है ये इसका डबल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50, और सी वाला आंसर जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। देन पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड वाई विल बी। सो वाई जो है वो हमने फाइंड करना है, ओ जो है ये हमारे पास सर्कल है। सो अगेन वही काम करते हैं जी, इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट ए है, इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट है जी बी, इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट सी है, इसको हम पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। यहाँ से ये आप देखें तो ये माइनर आर्क है, और ये जो है ये हमारे पास ए सी बी, ए सी बी ये जो आर्क है यहाँ तक, डी को स्किप करते हैं, सिर्फ ए सी बी की बात करें तो ये मेजर आर्क है। और इसी तरह ए डी बी की बात करें तो ये क्या है जी मेजर आर्क। सो ए सी बी एंड ए डी बी ये दोनों क्या हैं जी, ये दोनों मेजर आर्क हैं जी।
दोनों मेजर आर्क हैं तो दोनों का एंगल जो है ये हमारे पास इक्वल होता है। मेजर आर्क जो है ये सब मेजर आर्क का एंगल जो है वो इक्वल होता है। सो ये दोनों मेजर आर्क हैं, ए सी बी भी और ए डी बी भी दोनों, यानी ए सी बी ये भी मेजर आर्क है, ए डी बी ये भी मेजर आर्क है। सो दोनों मेजर आर्क हैं और ये जो ए ओ बी है ये हमारे पास क्या है जी, माइनर आर्क है। सो ए ओ माइनर आर्क पे एंगल है और ए सी बी और ए डी बी दोनों मेजर आर्क हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ए डी बी पे एंगल क्या है 25, तो ए सी बी पे एंगल क्या आएगा वाई पे 25। सो 25 जो है ये हमारे पास राइट आंसर होगा इसका। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी। पार्ट नंबर 6 में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ये 2B आएगा, ये स्किप है, मेरे पास जो बुक है इसमें स्किप है। अगर आपके पास भी ये 2B स्किप है तो आप इसको जो है वो अपनी तरफ से लिख लें। ये जो है कुछ बुक्स में स्किप है कुछ में नहीं है, तो मैंने नेट से 1-2 बुक्स और निकाली तो उनमें था, लेकिन मेरी बुक में ये नहीं है। सो यहाँ पर जो है ये आप इसको 2B जो है यहाँ पर लिख लेंगे। सो ये अब हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। द एब्सोल्यूट एंगल ए ओ सी जो है एब्ट्यूस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स जो है, यानी ए ओ सी एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। एब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, यानी कि ये जो एंगल है ये ग्रेटर होगा 90 डिग्री से। सो 90 डिग्री जो है ये इससे लेस होता है और ये जो एब्ट्यूस एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। सो ये आपको 7 लग रहा होगा, इसको जो है वो अगेन मैं ग्रेटर का साइन बनाता हूँ। ये जो है ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, उसको हम एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ये जो एक्स है ये हमने फाइंड करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ी सी जो है वो आप जैसे ए बी एन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एन। सो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है ए बी एन का एंगल आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल हमें पता है कि ये कितना होता है जी 180 डिग्री। सो एक स्ट्रेट एंगल जो है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक हमारे पास है जी ए बी सी में और दूसरी है जी सी बी एन में। यानी कि ये जो हमारे पास टोटल ये जो एंगल है इसके सेंटर से एक लाइन कट कर दिया और इसकी इस साइड पे 64 है तो इस साइड पे कितना होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं जी ए बी सी प्लस सी बी एन इज इक्वल टू 180। यानी कि ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था, तो हमने क्या किया इन दोनों को अलग कर दिया। ये इसको एंगल कह दें, इसको भी एंगल कह दें, इसको भी एंगल कह दें। ये सॉरी यहाँ पर अब लिखा नहीं है तो ये ऊपर मैंने बता दिया। सो टोटल जो एंगल है एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी एन, ए बी सी बी एन, इन दोनों एंगल को जो है वो आप ए और बी, ये बी इसकी बात करें, इस बी की बात नहीं कर रहे हैं, इस बी की बात कर रहे हैं, ये वाला बी ए बी सी और ये जो सी बी एन, इन दोनों का जो एंगल है ये हमारे पास कितना है जी 180 डिग्री। तो ए बी सी का एंगल क्या है यहाँ पे हमारे पास स्मॉल बी, सो इसको लिखेंगे स्मॉल बी प्लस सी बी एन क्या है हमारे पास 64। तो 64 प्लस बी ये हमारे पास 180 है, 180 में 64 माइनस करेंगे तो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 में 64 माइनस करें तो कितना आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री। सो ये हमारे पास आ गया जी बी 116 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना था, हमने एक्स फाइंड करना था। अब ये बी हमारे पास आ गया 116 डिग्री, ये हमारे पास एक्स नहीं आया, बी आया 116 डिग्री। ऐसे नहीं करना कि बी 116 आ गया तो ये टिक लगा दें, ऐसे नहीं करना। बी हमने फाइंड किया, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ से ये अगर आप देखें तो ये जो है ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है 2B, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये कितना है एक्स। सो अगर एक पूरा सर्कल आप यहाँ से बात करें, यहाँ से हम सर्कल स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको लेके आएंगे और यहाँ पर ला के एंड करेंगे तो कितना होगा टोटल ये 360। सो एक्स प्लस 2B इज इक्वल टू 360, यानी कि एक इसमें एक्स है और एक 2B, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 360। तो एक्स प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 116 इज इक्वल टू 360। सो एक्स प्लस 116 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 116 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा 232, 232 इज इक्वल टू 360। सो एक्स इज इक्वल टू, इसको जो है वो अब हम कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, जगह भी यहाँ पर। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस ये माइनस 232। सो एक्स इज इक्वल टू 360 में से 232 जो है इसको माइनस करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 128।
360 में से 232 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 128 आ जाएगा। इसको लिखते हैं जी 128 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 128 डिग्री। सो डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर होगा। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर जो ये हमारे पास दी हुई है इसमें ओ जो है ये सेंटर है सर्कल का। देन द एंगल एक्स इज़, एंगल जो एक्स, ये जो हमारे पास एक्स दिया हुआ है ये एक्स जो है इसको हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज में इस तरह सा एक जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है। इनको जो है वो हम देखते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये है ये हमारे पास पॉइंट ए, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये है ये हमारे पास पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो ये हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास कॉर्ड है। और ये जो एक्स है, ये जो हमने पॉइंट फाइंड करना है, इसको हम कह देते हैं कि ये है ये हमारे पास पॉइंट सी। यहाँ पर अब मसला ये है कि हमें ये दिया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ना ये साइड इक्वल है या क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई 90 डिग्री कोई भी बात नहीं है। सो क्या करते हैं जी, हम जो है हम इस पूरे को देखते हैं। ये यहाँ से है ना, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें यानी कि ओ पर इस साइड पे अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है ये हमें पता है 360 के इक्वल होता है। सो 360 में से अगर हम जो है वो 110 जो है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि 360 माइनस 110 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 250 डिग्री। ये हमारे पास 250 डिग्री आ गया। अभी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक आर्क ये है हमारे पास ए बी से अगर हम देखें तो ये एक आर्क है हमारे पास, ठीक है जी। एक आर्क हमारे पास ये है, यहाँ से ये हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं कि एक ये आर्क है, इसको हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट डी। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये मेजर आर्क है और ये हमारे पास माइनर आर्क है। तो इन दोनों आर्क्स की मदद से जो है हम यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा इसको जो है वो थोड़ा सा इसको उल्टा कर देता हूँ यहाँ से, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इस बुक को जो है वो उल्टा रखा किस लिए कि ये हमारे पास अब एंगल है 250 डिग्री। यहाँ से ये हमारे पास मेजर आर्क क्या है जी, मेजर आर्क ए डी बी, और माइनर आर्क क्या है हमारे पास ए सी बी। मेजर आर्क का हमारे पास क्या है जी, सेंट्रल एंगल है 250 डिग्री। मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल 250 डिग्री और माइनर आर्क का हमारे पास जो है वो सरकम एंगल है। पहले हमारे पास क्या होता था, मेजर आर्क का सरकम एंगल होता है, इसमें हमारे पास क्या है जी, माइनर आर्क का सरकम एंगल है। सरकम एंगल क्या है हमारे पास, एक्स। सो हमें पता है कि जो हमारे पास सरकम एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। तो इसको जो है अब मैं दोबारा इसको जो है वो सीधा करता हूँ जी, ये यहाँ से ये अब आप देखेंगे। सो यहाँ से अब आप देखेंगे ए डी बी, ये अब हमारे पास क्या है जी, एक मेजर आर्क है और इसका सेंट्रल एंगल 250 डिग्री है। और ये जो है ये हमारे पास ए सी बी, ये हमारे पास माइनर आर्क है और इसका सरकम एंगल है एक्स। सो जो सरकम एंगल होता है वो हमारे पास मेजर एंगल का हाफ होता है। सो जो हमारे पास एंगल, इसको हम कह देते हैं जी एंगल ए डी बी जो है ये हमारे पास 2 एंगल ए सी बी के इक्वल है। यानी कि ये इसका मतलब इसको डबल करेंगे ना फिर ही ये इक्वल होगा ना। तो ये तो ऑलरेडी डबल है तो इसको डबल करेंगे तो इक्वल होगा। 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एंगल क्या है हमारे पास इसका 250 से जो है वो हम 2 को डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सो 250 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री। सो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास इसका जो है वो सही आंसर होगा 125 डिग्री। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7। देन हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जी, इसको देखते हैं। इन द फिगर ओ इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज। इसमें जो है हमें दिया गया है कि ओ क्या है जी, ये सेंटर है किसका, सर्कल का, और एक्स जो है ये हमने फाइंड करना है। इसमें जो चीज़ हमें दी गई है वो हमें ये ट्राइंगल दी गई है कि ये हमारे पास इसकी तीनों साइड जो हैं ये इक्वल हैं। ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये साइड इक्वल को शो कर रहा है। सो ये जो है हमारे पास ट्राइंगल होगी, ये कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता है कि उनके तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि इसके ये जो 3 एंगल हैं ये हमारे पास कितने होंगे, ये तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री होंगे, यानी 60 + 60 + 60 180 डिग्री।
तो अब ये जो एंगल है ये हमें पता है कि ये 60 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। सो इसके ऊपर ये एंगल कितना होगा 180। सो 180 जो है इसको हम कह देते हैं कि ये है जी हमारे पास एंगल बी का, हम इसको नाम दे देते हैं कि ये है जी एंगल बी, एंगल बी है। सो ये अब हमारे पास आ गया 60 प्लस बी इज इक्वल टू 180। 60 प्लस बी, एक 60 एक बी है, तो ये इज इक्वल टू 180 आ गया। सो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 करेंगे, बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60। सो बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 120 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है बी, ये एंगल इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 120 डिग्री है। एक ये एंगल आ गया 120 डिग्री। अब ये वाले एंगल फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड, गौर से समझिएगा। ये अगर आप देखें कि ये हमारे पास रेडियस है, ये भी हमारे पास रेडियस है, और ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो रेडियस, जो सर्कल के एक ही सर्कल के रेडियस को टच कर रहे हैं। सो ये जो हमारे पास इसको जो है वो हम कहेंगे कोड। इस कोड के दोनों साइड से जो है वो एक ही सर्कल पर, एक ही सेंटर पर जो है वो जा रही हैं लाइन, ये दोनों रेडियस है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। दोनों को आप ए का नाम दे दें, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल का टोटल कितने होते हैं जी 180 होता है। सो ए प्लस ए 2a प्लस बी कितना है हमारे पास 120 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। 120 प्लस है, इस साइड भी ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, सो 180 में से 120 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। सो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30। इससे भी हमारे पास एंगल आ गया कि ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। अदरवाइज इसका एक और भी मेथड है, अगर आपको ये इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए एक और भी आसान सा मेथड है। वो ये है कि अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ये एक मिनट, ये अब ये आप देखें कि ये जो है ये हमारे पास सर्कल का डायामीटर है, और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि डायामीटर के दोनों पॉइंट से अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये आपके पास यहाँ से, इसको जो है वो आप 90 डिग्री एंगल कहेंगे। सो 90 डिग्री एंगल है, इस साइड पर हमें पता है 60 है। सो 60 में से जो है वो आप 90 में से जो है 60 माइनस करेंगे तो बाकी इस साइड पर आ जाएगा 30। सो एक ये हमने 120 ले लिया, एक ये हमारे पास 30 आ गया। सो 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो 30 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप दो एंगल फाइंड करके तीसरा फाइंड कर लें तो भी ठीक है। अदरवाइज आप देख लें कि दोनों एक ही रेडियस के ऊपर है, दोनों इक्वल है, तो एक ही एंगल जो है उसको फाइंड करके दोनों को प्लस करके 2 से जो है डिवाइड कर देंगे तो आपके पास दोनों एंगल जो है वो सेम एंगल आ जाएंगे। सो ये a इज इक्वल टू 30। सो x के जो वैल्यू आएगी, जो मतलब कि ये दोनों एंगल जो इक्वल हैं, सो x जो है वो हमारे पास आ गया 30। सो ये जो b वाला आंसर है, b हमारे पास राइट आंसर होगा इसका, पार्ट नंबर 8 का। देन जो सेकंड लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 9 इन फिगर, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज़। जो ओ है वो इसका जो है वो सर्कल का सेंटर है। एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है, ये यहाँ पर एक्स हमें दिया गया, इसको हमने फाइंड करना है। अगेन वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप यहाँ से देखें, ये यहाँ तक इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो आप देखें कि ये ए और बी जो है ये सर्कल का डायामीटर है, यानी कि ये जो है सर्कल को हाफ कर रहा है। ये जो है वो सेमी सर्कल इस साइड पे, सेमी सर्कल इस साइड पे, यानी कि इसको हाफ कर रहा है। सो ये इसका डायामीटर है। डायामीटर से जो है वो आप दोनों पॉइंट्स को अगर आप किसी एक पॉइंट पर मिलाते हैं, सो उसका जो एंगल आएगा वो आपके पास 90 डिग्री एंगल होगा। सो ये देखें, ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ से मिला रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया है। सो इसको जो है वो हम पॉइंट कह देते हैं ए सी। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी ओ एंड एंगल सी ओ बी के, सॉरी ओ सी बी के, एंगल ए सी ओ एंड ओ सी बी के इक्वल होगा। सो हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं कि जी एंगल ए सी बी जो है ये हमारे पास जो है वो, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ए का नाम दे देते हैं, ए प्लस 30 कह देते हैं जी। एक हमारे पास क्या है जी ए, एक प्लस 30, यानी कि ए सी ओ ए है, और सी ओ सी बी ई जो है ये हमारे पास 30 है, यानी कि इन दोनों को जो है वो हमने प्लस कर दिया 0 एंड 30 को। और ए सी बी एंगल कितना है जी, ए सी बी ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। सो इसको क्या कहेंगे जी, ये है जी हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस 30 डिग्री, 30 प्लस है इस साइड पे ले आएंगे। सो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया
60 डिग्री, ए हमारे पास आ गया जी 60 डिग्री। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा ये जो एंगल है हमारे पास सी पॉइंट पे, ये जो एंगल है ये हमारे पास आ गया, कितना एंगल आया जी, ये हमारे पास 60 डिग्री। सो एक एंगल ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। और अब जो है, अब आप यहाँ से देखें कि ये जो है पॉइंट ओ है, ओ से सी तक ये क्या है, ओ से सी ये सर्कल का रेडियस है ना, ओ से ये पॉइंट सी तक सर्कल का रेडियस, और ओ से अगर आप देखें ए तक तो ये भी सर्कल का रेडियस ही है। सो रेडियस जो है वो दोनों रेडियस के जो एक लाइन जो मिला रहे हैं उसका जो हमारे पास एंगल होता है वो दोनों पर सेम होता है। सो जो एंगल यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। सो ये a इज इक्वल टू 60 आया तो x इज इक्वल टू भी 60 आएगा, और ये हमारे पास इसका डी पार्ट जो है ये इसका आंसर होगा। बाकी इसके अलावा आप इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और 180 टोटल होता है तो ये भी 60 आ जाएगा। और ये जो है ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, मतलब इनके ये तीनों लेंथ भी बराबर होंगी और तीनों एंगल भी बराबर होंगे, 60 60 60। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी जो हमारा रिक्वायर्ड है वो यही है कि ये ओ हमें कहा गया कि सेंटर है, ओ से सी तक रेडियस है, ओ से ए तक रेडियस है, तो दोनों रेडियस के ऊपर बनने वाला जो एक एंगल होता है वो हमारे पास सेम होता है, यानी कि उन दोनों रेडियस का जो एंड पॉइंट है वो किसी एक कोड पर मिल रहा हो तो उस कोड पर दोनों साइड का जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो ए इज इक्वल टू 60, डी पार्ट जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। देन जो हमारे पास पार्ट नंबर 10 है जी, लास्ट पार्ट है। इन द फिगर, ये जो डायग्राम जो फिगर हमें दी गई है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है ये ओ ये सेंटर है सर्कल का, ये वाला पॉइंट ये सेंटर है। देन द एंगल एक्स इज, तो एक्स जो है वो हमने बताना है कि क्या है। सो इसके लिए क्या करना होगा, हम ना जो है वो सी को ओ से, सबसे पहले जो है वो आपने सी को ओ से मिला देना है। तो अब आप देखें कि ये जो ओ से ए है ये भी रेडियस है, ओ से सी है ये भी रेडियस है, ओ से बी जो है ये भी रेडियस है। बी का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब ये देखें, ये जो हमारे पास एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के ऊपर ये जो रेडियस लग रहा है इसका एंगल 30 डिग्री है, तो इस कॉर्ड के ऊपर ये जो रेडियस है तो इसका एंगल यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो सेम 30 डिग्री। सो ये जो एंगल हमारे पास होगा, ये एंगल हमारे पास कितना होगा जी, 30 डिग्री। इसी तरह ये अगर आप देखें कि ये हमारे पास 20 डिग्री है, ये कॉर्ड है ए से सी, और ए टू ओ तक जो है ये हमारे पास जो है ये एंगल जो है ये बना रहा है कितना, 20 डिग्री। सो सी से ओ की तरफ ये एंगल कितना बनना चाहिए, तो ये भी सेम, क्योंकि यही रेडियस है उसी सर्कल का और एक ही कोड के ऊपर बन रहा है, तो ये एंगल जो है ये भी कितना होगा जी, ये 20 डिग्री होगा। सो सी एंगल सी जो है, एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी की अगर हम बात करें यानी ये टोटल एंगल की बात करें तो ये कितना होगा, 20 प्लस 30, दोनों साइड का एंगल प्लस करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये तो आ गया अब हमारे पास एंगल। अब हम बात करते हैं जी, इसको हम यहाँ से इसको जो है वो हम ज्वाइन कर देते हैं ए को बी के साथ। सो ये अब आप देख लेंगे ये एक हमारे पास कॉर्ड बन गई है, और इसका जो है यहाँ पर एक ये हमारे पास आर्क है जिसको हम माइनर आर्क कहेंगे, और एक हमारे पास ए सी बी आर्क है जिसको हम जो है वो मेजर आर्क कहेंगे। ए सी बी मेजर आर्क है, और ए बी जो है ये जहाँ आप इसको कह लें ए ओ बी की तरफ जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास माइनर आर्क है। और यहाँ पर जो है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क का ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल के साथ है, और मेजर आर्क का ये जो एंगल बना रहा है सी, ये सी एंगल बना रहा है। ये जो सी एंगल है ये कौन सा एंगल है जी, ये हमारे पास सरकम एंगल है, और हमें पता है कि सरकम एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, यानी सेंट्रल एंगल इसका डबल होता है। सो हम लिखेंगे क्या, एंगल सी इज इक्वल टू हाफ, क्या है जी, हाफ एक्स के इक्वल। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लिखने के बजाय आप लिखने के टू एंगल सी, यानी कि जो एक्स है वो टू एंगल सी के यानी कि इसके डबल के इक्वल है, एक्स जो है ये इसके डबल के इक्वल है। सो टू एंगल सी हमारे पास कितना है, ये अभी हमने निकाला 50 डिग्री। सो यहाँ पर 50 डिग्री रखेंगे इज इक्वल टू एक्स। सो ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स 100 डिग्री कहाँ पर है जी, ये हमारे पास सी जो है ये एक्स 100 डिग्री ये हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपसे गुजारिश यही है कि आप वीडियो को लाइक जो है वो लाजमी कर दिया करें, इससे एक तो हमारा हौसला अफजाई होती है, और दूसरी बात ये कि आप जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके बाद आप जो है वो कमेंट किया करें, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप बताया करें, ताकि अगले लेक्चर में इस तरह की जो मतलब थोड़ी बहुत गलती जो हो जाती है उनको क्लियर किया जा सके। सो जो गलती की होती है मुझसे वो आप मुझे लाजमी तौर पर बताया करें, मुझे गाइड किया करें, ताकि मैं जो है अगले लेक्चर्स में जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएँगे उनमें जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ।
सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।